राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो ये हमारे हर एक इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए ये बात लागू है, या ये बात उतनी ही सियासत पर भी लागू है कि बेड़ा पार राम जी ही करेंगे। राम का नाम लिखकर अगर पत्थर तैरा दिए गए तो क्या सियासत में भी बहुत सारे लोग इसी के सहारे तर गए? और क्या उनका तरना आज भी जारी रहेगा? या जिन लोगों ने इस तरीके से इस मुद्दे को देखा, इस बात को देखा, असल में उन्होंने हमेशा सियासी चश्मा पहने रखा, वो चश्मा कभी उतारा ही नहीं। आज इस पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि मुद्दा असल में है या नहीं है, अगर आज भी है तो कहां है, और क्या ये चुनाव के इस बार के दंगल में भी नजर आने वाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, मैं उनको अब आमंत्रित करना चाहता हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर एमएच खान हमारे बीच में मौजूद हैं। अयोध्या में जब पूरी सरगर्मियां चल रही थीं तो उनसे खासतौर से उस फैसले के समय जो ऐतिहासिक फैसला आया और जिसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ, डॉक्टर एमएच खान के साथ हमारी बातचीत होती रही। और आपको वो तस्वीरें याद होंगी जो TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई, और वो उसमें डॉक्टर एमएच खान बड़े प्रोमिनेंस में नजर आए। एक ताली होनी चाहिए हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार। मान धर्मदास जी हमारे बीच में मौजूद हैं, निर्वाणी आड़ी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं, और हनुमान जी वहां जहां मौजूद हैं रामचंद्र जी के सीधे दरबार में, उनके पास, और जहां उनको युवराज के स्वरूप में पूजा जाता है, हनुमानगढ़ी, वहां की देखरेख का जिम्मा उनके भी पास है। मैं आमंत्रित करता हूं आपको यहां आज ये समझने के लिए कि आइए, कृपया आइए। हमारे एक और मेहमान का हमें इंतजार है, उम्मीद करता हूं वो भी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तो ये भगवान श्री राम, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि उनका नाम लेकर चुनावी वैतरणियां कई बार पार हुई हैं क्या? और क्या उस समय इस तरीके की स्थितियां, इस तरीके के सर्कमस्टांसेस थे कि उन्होंने वो नाव पार लगा दी और अब परिस्थितियां बदल गई हैं क्या? या इस पर सिर्फ सियासत हुई है? खास तौर से अभी जो वर्तमान विपक्ष है उसकी तरफ से उसने समझा नहीं जो मुद्दा लोगों के दिलों में सबसे ऊपर रहा, और राम जो सबको जोड़ने वाले हैं, इस देश की प्राण, इस देश की आत्मा, जिनको माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनको सियासी मुद्दा देखा गया। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर मजहब और मजहब में राम क्या ये दिखाई दे रहे हैं, या ये कभी नहीं था या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले वाजपेयी जी आपसे शुरुआत करता हूं। अब तो मंदिर बन रहा है, मुद्दा अगर था भी तो अब है क्या? भगवान राम कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं रहे। भगवान राम आस्था का विषय है। चुनाव में अगर इसका उपयोग माना जाता तो बाबरी ढांचा ढहने के तत्काल बाद माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार चली गई थी, चुनाव में हम जीते नहीं थे। इसलिए भगवान राम आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। और जहां तक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के नाते चुनाव का विषय है, 100% हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। हम अपने किए हुए कृतित्व के आधार पर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के आधार पर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, और बेहतर कोरोना प्रबंधन के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन जिसका भी जो आराध्य होता है, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबिल हो, जिसका भी जो आराध्य होता है, अपने के अच्छे काम को करने के लिए जब चलता है तो उसको प्रणाम करके चलता है और उससे प्रार्थना करके चलता है। वो काम भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। प्रार्थना करके चलेंगे हम अपने आराध्य से, और वो काम भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। लेकिन वो प्रार्थनाएं जो पहले होती रहीं, और आपने कहा कि आस्था का विषय रहा है, तो लोक आस्था का अगर ये विषय है और भारतीय जनता पार्टी उस आस्था का एक जरिया नजर आती रही, तो वो जरिया आज भी बनी हुई है, वो और सशक्त हो गई उसके बाद, या अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। मैं ये जरा धर्मदास जी से समझना चाहता हूं। धर्मदास जी, मंदिर के लिए क्या होगा आगे? जब ये प्रश्न बहुत बड़ा था, और आज जब इस प्रश्न का समाधान हो गया और अब चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, चुनावों के लिए
नजरिया और स्थितियां कितनी बदलेंगी? आपका माइक आपके बगल में रखा हुआ है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं वो माइक अपने हाथ में ले लें। आप इतना अधिक दबाना पड़ेगा का? माइक ऑन कर दीजिए सर। मैं अपना माइक देता हूं प्लीज। हाँ, आपने पूछा कि अयोध्या में क्या हो रहा है। अभी ये जो इलेक्शन के माहौल चल रहा है, हम एक आप लोगों से, आम जनता से, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अनर्गल जो अभी यहाँ पर घटना भया कि ये जो बहराइच में या वहाँ पर लखीमपुर में, इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार के प्रवृत्ति कोई पार्टी संगठन अपने हाथ में कानून लेकर के और किसी को हत्या करने की तैयारी रहता है। घटना दुर्घटना तो होता रहता है। घटना दुर्घटना जब गाड़ी हम चला रहे हैं 100 के स्पीड नहीं समझ में, कहीं भी दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद में ऐसा प्रवृत्ति या इसका प्रचार प्रसार, ये इस प्रकार से देश में आने वाले समय में बहुत भारी इसका विपरीत असर पड़ेगा। जो जहीं है तहीं अपना अपना राग ताल अपनाएगा। इसके लिए इस पर सभी देशवासी सोचें कि इस तरह से घटना कहीं पर भी कोई हो तो इसमें जाइए कि नहीं, तहीं वहीं से लाठी चलाने लगो, किसी की जान मारने लगो, किसी के करने लगो। इस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। आज सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न किया जाए। ऐसा जो नेता या कोई संगठन कराता है वो एक प्रकार के बहुत बड़ा दोषी भी है। ठीक है। अब दूसरा कि राम जन्मभूमि कुछ संगठन के, जिसे चंपत राय भये या और लोग भये, इन लोगों के एक जो या संगठन चलाने के एक स्रोत हो गया है। ये जितने यहाँ पर राम जन्मभूमि पर कार्य भया तो नेता के नहीं कहते हैं, जो संगठन में वहाँ पर बनाए गए हैं, ऊपर से आ गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यास को नहीं माना, सरकार को अलग न्यास बनाने का, तो सरकार के क्या जरूरत है कि सरकार अपने हिसाब से न्यास बना दे? साधु समाज कहाँ जाएगा? जो लड़ता है वो कहाँ जाएगा? जो अनादिकाल से उसका परंपरा में चलाता है। क्या मोदी जी साधु बन करके मठ चलाएंगे? चंपत राय मठ चलाएंगे कि संत महात्मा चलाएगा? जे जिसका कर्म है उसको करने दिया जाए, ये हमारा प्रार्थना है। ये दो बातें धर्मदास जी ने अपनी तरफ से ये नोट की हैं कि मुद्दा, आपका मुद्दे को देखने का नजरिया बेशक बदला हो, लेकिन देखिए मुद्दे कभी सियासत में उनका वैक्यूम नहीं होता। वो मुद्दे कभी निर्वात के हवाले नहीं होते। वो मुद्दे आज भी हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन अब एक बात कही गई कि ये लोगों की आस्था का विषय रहा है, निश्चित रूप से रहा है। तो क्या वाजपेयी जी आस्था के नाम पर वोट नहीं मांगे गए? मैंने कहा ना, वोट हम मांगेंगे विकास के नाम पर, वोट हम मांगेंगे बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर, हम वोट मांगेंगे जनता के बीच में वैश्विक महामारी कोरोना के प्रबंधन के नाम पर, वोट मांगेंगे हम शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में किए गए विकास के नाम पर, वोट मांगेंगे हम रोजगार सृजन के अपने वादे को पूरा करने के नाम पर। और जब अपना हर व्यक्ति, विधायक, पार्टी जो भी जब चलेगी अच्छा काम करने के लिए, तो अपने इष्ट का स्मरण करके चलती है। वो इष्ट का स्मरण करके जाएंगे। किसी के राम हो सकते हैं, किसी के कृष्ण हो सकते हैं, किसी का खुदा हो सकता है, किसी के बाइबल ग्रंथ हो सकता है, किसी गुरु ग्रंथ साहब हो सकते हैं। हम इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन राम चुनाव का मुद्दा नहीं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसको समूचे देश के हर वर्ग, हर बिरादरी ने स्वीकार कर लिया, तो अब वो चुनाव का मुद्दा नहीं। अब तो भव्य राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया और बहुत शीघ्र एक राम का मंदिर हम सब लोग अपने सामने देखेंगे, भव्य मंदिर। और राम के भव्य मंदिर के निर्माण का अब राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन संस्थाओं ने को निर्माण करना वो निर्माण कर रहे हैं और राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं। कोविड में सुव्यवस्था के लिए वोट मांगे जाएंगे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किए हुए कामों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे।
लेकिन ये जब पूरी फहरिस्त गिनाई जाती है, लेकिन हमारे जो आराध्य हैं हम उनका स्मरण करते हुए पुण्य काम करेंगे। मुझे अब एक बात ये भी बता दीजिए, इससे पहले मैं डॉक्टर अमेश खान की तरफ जाऊं, कि इस किताब में अंदर जो पृष्ठ आपने गिनाए हैं उसमें ऊपर कवर ये होगा क्या? नहीं, आराध्य का स्मरण और बातें, मतलब क्या अगर 1 घंटे की स्पीच हुआ करेगी मंच से तो उसमें 45 मिनट देखिए, इस उपलब्धि के नाम होंगे? देखिए, जब कोई अपने काम के लिए प्रारंभ करता है, तो मैंने जो बात कही मैं अपनी बात पर उस पर कायम हूं, लेकिन एक बात बता दूं, पृष्ठ पर विकास होगा, पृष्ठ पर बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों के विरुद्ध आक्रामक तेवर वाली सरकार होगी। शायद ये प्रदेश के इतिहास में ऐसी पहली सरकार है जिसने अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का साहस दिखाया। माननीय कल्याण सिंह जी ने भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन उनकी संपत्ति को जब्त करने का साहस दिखाया। 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारे पास बहुत अच्छे काम हैं जिनसे हम जनता से अपना आशीर्वाद मांग सकते हैं और जनता का आशीर्वाद हमको मिल सकता है, तो हमको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले कभी अगर ऐसा हुआ तो भटकाव था क्या? नहीं, हमने क्या कहा, राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगे हमने। राम मंदिर के आंदोलन में हम एक कार्यकर्ता के नाते, एक राम भक्त होने के नाते सहभागी थे, लेकिन राम के नाम पर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राम हमारी आस्था का विषय है, राम हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा है। लेकिन इसके बावजूद क्या जो हुआ है, इसकी जो प्रतिक्रिया हुई है वो दूसरे तरीके से हुई है? क्या ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट आने का, एक साथ वोट आने का एक नाम बन गया? और जैसा कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा और राम से अधिक राम का नाम, तो इस बार राम का नाम चुनावी वैतरणी में कैसा होगा ये मैं इनसे जानूं। उससे पहले डॉक्टर अमेश खान के पास चलता हूं। डॉक्टर अमेश खान हमेशा इस बात पे जोर देते रहे कि कौमी यकजहती होनी चाहिए इस देश में। मंदिर निर्माण के बाद ये कौमी यकजहती और मजबूत हुई है। लोगों ने इसको इस तरीके से देखा है कि राम जो इस देश के लिए, अगर ये देश एक माला बनाई जाए, हर किसी के अंदर से गुजरने वाला एक धागा बनाया जाए, तो वो धागा है क्या राम? और ये माला बहुत अच्छे, पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से गुथी हुई है, या इसने विभाजन की रेखा को और ज़्यादा गहरा कर दिया है? डॉक्टर अमेश खान। दिनेश जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लखीमपुर खीरी से शुरू करूं, जहां पर गाड़ी चला करके किसानों की हत्या कर दी गई। मैं हाथरस से शुरू करूं, जहां दलित समाज की बेटी को 2 बजे रात में जला दिया गया, मार दिया गया। हम गोंडा से शुरू करें, जहां पर दुनिया भर के दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया। क्या सवाल शुरू करें? भगवान राम तो सबरी के झूठे बेर खाए थे। भगवान राम की आस्था सब में है, कौन नहीं मानता भगवान राम को? मैं तो अयोध्या में आपके साथ रहा, मैंने कौमी एकता का नारा लगाया, लेकिन मैं महंत जी की बात का समर्थन करता हूं। इसलिए समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, जबकि आप उस वक्त मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, मैं उसको 142 जो धारा है उसका इस्तेमाल करके बनाने जा रहा हूँ। 142 धारा के अंतर्गत उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए दिया और मस्जिद बनाने के लिए दिया। तो इसमें जो ट्रस्ट बनाया, महंत जी सही कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो बनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को बैठा दिया, और ये कोशिश करने की कोशिश किया कि ये हमने बनाया है। अरे भाई, झूठ कब तक फैलाओगे? झूठ ना फैलाओ, झूठ फैलाने से भ्रम पैदा होता है। अब सवाल इस बात का है कि कौमी एकजुटता कैसे होगी? जब आदित्यनाथ योगी जी की, अभी वाजपेयी जी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भगवान सबके आराध्य है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हनुमान जी, अभी हनुमान जी के घर से बैठे हैं, हनुमान जी दलित थे, आदिवासी थे। क्या मैसेज जा रहा है? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब भगवान को ही जातियों में बांट देगा तो मैसेज कहाँ जाएगा? किसको हमारा आराध्य देवता कहेंगे? अगर भगवान हनुमान जी अगर दलित थे और अगर आदिवासी थे तो दलित समाज के लोगों को दे दीजिए मंदिर, वो पूजा पाठ करेंगे। आप क्यों उसमें लगे हुए हैं? फिर
नहीं, लेकिन आपको जहां पर मैं शबरी पैसा के आएगा, एक मिनट में ये इसलिए पैसा के कमाने के चक्कर में वहां पर जो चंपत राय या और जितने लोग ये बात पैसा तो आपने लिया, कही, बना मैं इसका जवाब लूंगा अभी वाजपेयी जी से, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं कि जहां आपको शबरी के बेर का उदाहरण देना होता है, वहां आप सुविधा से शबरी के जूठे बेर खाए ये तो बताते हैं, लेकिन अगर कोई दलितों के साथ भी ईश्वर को जोड़ देता है तो उससे फिर तकलीफ क्यों होनी चाहिए? नहीं, ये है क्या? आप बता दीजिए, आप भी ब्राह्मण हैं, बता दीजिए हनुमान जी दलित थे, आदिवासी थे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप आज टीवी 9 पे खुलासा कर दीजिए कि हनुमान जी दलित थे, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अरे मैं तो पूछा हूं आपसे कि हनुमान जी दलित थे, आदिवासी थे? अगर अरे भाई, दलितों के साथ भी ईश्वर का संबंध बताया जाता है, हर एक वर्ग के साथ बताया जाता है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब किसी भी जात बिरादरी को आप धार्मिक उन्माद बनाकर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो समाज में दिक्कत पैदा होती है। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, सबको साथ में लेकर चलने की हमारी पार्टी का नारा है। और उसमें हमने किया है, काम किया है। 2007 में हमने बहुत बड़ा काम किया है और बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी ने उस काम को करके दिखाया है, सारे लोगों को साथ लेकर चलने की। आप भारतीय जनता पार्टी, मैं यही आपसे कह रहा था कि मैं कहां से शुरू करूं? किसानों की हत्या हो रही है, ये जंगल राज हो गया, जंगल राज के बजाय मैं कहता हूं गुंडा राज हो गया। रोज एक हत्या हो रही है। अभी इसके पहले गोरखपुर में गिरि जनपद पे उनके व्यापारी को लाठियों से, डंडों से पीट पीट के मार दिया गया, विधवा हो गई औरत। कहां का कानून व्यवस्था है? वाजपेयी जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, कानून व्यवस्था है कहां? उसको न्याय नहीं मिल रहा। वहां का डीएम एसपी कमरे में बैठ के कह रहा है कि समझौता कर लो, नहीं तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसकी गहराई में जाने के लिए, इन मुद्दों की गहराई पे जाने के लिए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे अलग अलग सेशंस में अलग अलग वक्ताओं के साथ और विस्तार से बातचीत है, इसलिए बहुत गहराई में मैं इस पे नहीं जाऊंगा। जो इस सेशन के लिए निर्धारित विषय है वो ये है कि क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? तो डिरेल नहीं होने देते, एक बार फिर से उस मुद्दे की तरफ लौटते हैं। ये जो एक बात कही गई कि बाकी दूसरे मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर का खास तौर से, वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी घटनाएं गिनाई गई और ये कहा गया कि देखिए इसको उस आवरण में ढकने की कोशिश की जाएगी। ये प्रकारांतर से ये बात कह दी गई। देखा आपने वाजपेयी जी, आप बेशक वो लंबी फहरिस्त गिनाते हो उपलब्धियों की, लेकिन ऑपोजिशन इस बात को रेखांकित करता है हमेशा कि उन अचीवमेंट्स के नाम पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो गिनाया जा सके। नहीं, विपक्ष इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करता? अगर घटनाक्रम कुछ हुए हैं और उनका उल्लेख करता हो, उसका अधिकार है, हम उसको चुनौती नहीं देते। लखीमपुर की घटना मंत्री, केंद्रीय मंत्री के अब बेटे ने किया है, समझ लीजिए, बहुत बड़ी घटना ये। खान साहब जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। देखिए वाजपेयी जी, ये बात जायज है, ये बात जायज है। ये एकदम से डिबेट फॉर्मेट नहीं है डॉक्टर अहमद खान, ये कॉन्क्लेव है, तो उसी तरीके से शिष्टता का पालन होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि भगवान राम सबके पूर्वज थे जो आज इस देश के वासी हैं, चाहे भले आज किसी बिरादरी में हूं। नंबर 1। नंबर 2, जातिवाद की बात कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास 14 में कहा था और उसके बाद दोबारा चुनाव में उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारा दिया था। और मैं कुछ चीजें उदाहरण देना चाहता हूं क्षमा चाहते हुए। आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार, अब बाकी आप लोग समझ लीजिए किनका था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका अधिकार, सबका विश्वास, सबका काम, और एक योजना ऐसी बता दे कोई भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो किसी जाति, वर्ग, विशेष और धर्म के विरुद्ध हो और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो। नंबर 2, राजनीतिक दल के नाते अगर मैं कहूं तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कार सेवकों पर गोली चलाने पर कि अगर मैं एक वर्ग गोली नहीं चलवाता तो एक वर्ग विशेष मुझसे नाराज हो जाता। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया है। सहारनपुर की 2019 की चुनाव सभा में बहन मायावती जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी भी मंच पर मौजूद थे, ये कहा था मुसलमानों एक हो जाओ। राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस ने सबसे पहले जातिवाद शुरू किया, सपा और बसपा ने उसका अनुसरण किया। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अभी आदरणीय खान साहब कह रहे थे कि बहन मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही है। आज कहाँ है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? आज ब्राह्मण सम्मेलन करके बहन मायावती जी ने जो पिछली बार सत्ता हासिल की थी, उसके बाद उनका आचरण व्यवहार उनकी सरकार का क्या रहा? इसलिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विषय पर हम उस पर रहें और हम अयोध्या राम के मंदिर पर जो कुछ हो उस पर बोलें। धन्यवाद।
और अब क्योंकि हमारे साथ एक और बड़े धारदार प्रवक्ता यहाँ आ गए हैं, AIMIM के हसीम वकार, नाम ही काफ़ी है। हसीम वकार जी, बहुत स्वागत है। और ये जो सेशन है आपको विदित होगा ही, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। अब की बार क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये सेशन है जिसके अंतर्गत सब लोग अपना विचार रख रहे हैं। अभी आपके आने से पहले दोनों ही तरफ से कुछ बातें कही गई, जल्दी से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे लिए राम कभी मुद्दा नहीं थे, हमारे लिए वो लोक आस्था का विषय है और हमने कभी इस नाम पर वोट नहीं मांगे। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम विकास के अपने किए हुए कामों को गिनाकर जनता के बीच में जाएंगे। डॉक्टर MH खान के पास जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता। उन्होंने अलग अलग घटनाएं गिनाई, जिसमें लेटेस्ट लखीमपुर खीरी भी गिनाया, और ये कहा कि इसके बाद अब किस पर और चर्चा की जानी चाहिए समझ में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि जातियों के आधार पर, खांचों के आधार पर बांटने का काम बीजेपी ने किया है। और उधर धर्मदास जी ये कह रहे हैं कि मंदिर तो आगे बन रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चीज़ें मैनेज कर रही है वो मैनेजमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा, वहाँ थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूँ मैं, राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहाँ अमेरिका में होगी? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? अगर भारत में राम के नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी तो कहाँ होगी जी? लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत है देश की, चुनाव उन मुद्दों पे होना चाहिए। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मंदिर बनना चाहिए। अब ये मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में आगे की रणनीति क्या होगी कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना ही हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान सबका है। आज हिंदुस्तान में जो मुद्दे छुप गए हैं, छुपा दिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ और गवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा, फिर नौकरी देंगे किसको? तब जातिवाद चलता रहेगा। 80% बना दिया जाएगा सर, तब जातिवाद चलता रहेगा। सर देखिए, चाहे आप महंत जी, आप बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन सच्चाई ये है खाना आप भी खाते हैं, पैसा आपको भी चाहिए, घर आपको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक IAS को भी खाना चाहिए, एक IPS को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? न खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। खाने से तात्पर्य है कि केजी बेसन का नाम सुना आपने? कृष्णा गोदावरी बेसन, कितने लोगों ने सुना केजी बेसन का नाम? क्या हिंदुस्तान में ऑयल नहीं निकलता है? क्या हिंदुस्तान में गैसेस नहीं निकलती हैं? आपने कभी सुना कि किसी जो हमारा नदी से जो तेल निकल रहा है या समुद्र से जो तेल निकल रहा है उस पर किसी दलित का हक है या दलित को दिया गया? क्या अंबानी भाई का हक है? आपने कभी सुना कि किसी डैम को जिससे बिजली बनती है? आपको पता है हिंदुस्तान में हाइड्रो जो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उससे बिजली बनाने की कास्ट अगर सही तरीके से निकाली जाए तो 10 पैसे आती है। 10 पैसे की बिजली डाकुओं को डैम बेचकर फिर उनसे 2 रुपए में खरीद कर हिंदुस्तान की आवाम को 8 रुपए में बेचेंगे आप। इस पर बात कौन करेगा? आसिम वकार करेंगे या आप करेंगे या कौन करेगा? आइए बात करते हैं इस पर। देखा आपने मुद्दे क्या है? एयरपोर्ट तक जा रही है बात, केजी बेसिन तक जा रही है बात। इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे। अगर एयरपोर्ट या बेसिन जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं हाथों में, उन्हीं संस्थानों को दी जा सकती हैं जो टेक्निकल नो हाउ और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो उसके संचालन में और उसका लाभ देश की जनता को दे सके। ऐसे केवल अगर जाति के आधार पर या गरीब के आधार पर अगर उनको सौंप दिया जाएगा
तो वो पता लगा जहां जिस स्थिति पर आज खड़े हैं उस स्थिति से भी रसातल मैं को इतराज चले करता हूं साहब इस जाएंगे। पर। ना देश को लाभ मिलेगा, इतराज करूं। ना जनता को लाभ मिलेगा, और ना उनकी कीमतों को नियंत्रण रखा जा सकेगा। मैं एतराज ठीक। करता हूं सर। जी सर, जब हिंदुस्तान में 2014 से पहले सरकार बनाने की तैयारी आप कर रहे थे, नहीं सर आपने कहा कीमतों में नियंत्रण। हाँ। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। उस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वाली सरकार थी, उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए और 63 रुपए थी, लेकिन कच्चा तेल 148 और $158 प्रति बैरल तक गया था। उस वक्त तो आपके यहाँ से जितने सांसद, आपकी मोहतरमा क्या नाम उनका, वो ईरानी इराकी क्या नाम है उनका, वो तो गैस का सिलेंडर सर पे रख के चल रही थी। जब 148 रुपए में तेल का कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 62 रुपए 63 रुपए। और जब हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $23 प्रति बैरल हो गई, 148 और 150 से घट के $23, उस वक्त आपके प्रधानमंत्री जी 90 रुपए का तेल बेचेंगे। आप कीमत पे कंट्रोल रख रहे हैं या कीमत को बढ़ाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूट रहे हैं? असीम वकार जो बात कह रहे हैं, अगर आप ये देखें लब्बुल लुआब इस सेशन के विषय के हिसाब से, तो ये समझ में आता है कि चीजें क्या राम के नाम के इर्द गिर्द नहीं घूम रही हैं। अब जो असीम वकार ने जहां से बातचीत कहनी अपनी शुरू की कि राम मंदिर बन गया, राम की बात यहां नहीं होगी तो कहां होगी, लेकिन अब बात आगे की होगी। तो क्या अब बात जब आगे की होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां से सबसे ज्यादा वोट जिस गंगोत्री से आते थे, क्या उस गंगोत्री में काम संपूर्ण हो गया है या ये काम निरंतर चलेगा? और दूसरा, मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि साधु उनका एक वर्ग नाराज क्यों है? देखिए, आपने जिक्र किया गंगोत्री का। वो दिन दुर्भाग्य का दिन होगा जब देश से गंगोत्री सूख जाएगी, तो गंगा कहां से आएगी? गंगोत्री में काम मुकम्मल हुआ। सुन लीजिए एक मिनट। मैंने ये नहीं कहा कि वहां इसलिए आप और उधर की गंगोत्री में समस्या क्यों मैं है? अभी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आप विषय है राम का, और उस पर जोड़ के जो बात सामने, मैं उसका जवाब भी तार्किक और सार्थक जवाब देना चाहूंगा। वो राम के भक्त के भी मैं भक्त उनकी भी हैं। बताऊंगा अभी। आज की तारीख में जो जिस चीज का उत्पादक होता है, यानी जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो अपने उत्पादों की दर तय करता है अपने खर्चे और अपना मुनाफा सब देखकर। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पेट्रोलियम कंपनियों का अधिकार है, भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। वो रेट तय करने के लिए अधिकृत वो हैं। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय बना हुआ है। एक सेकेंड, और भी काम है पेट्रोलियम मंत्रालय के। भविष्य में तेल की खोज का काम तो पेट्रोलियम मंत्रालय का ही है। दूसरी बात, मैं आदरणीय आ रहा हूं मैं जल्दी से कट, क्योंकि मेरे पास कुल आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। असीम वकार, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सर मेरी आदरणीय स्वामी जी से, लेकिन वाजपेयी जी से मुझे उम्मीद नहीं थी। आप हम सबके माननीय हैं, आप उस वक्त के विधायक हैं वाजपेयी जी, जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवाल कोई उत्तर प्रदेश में नहीं था। उस वक्त लोग आपको जिता के भेज रहे थे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गुमराह मत कीजिए। आपने कहा भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है। जो मोरारजी देसाई की कपड़ा मिल, उस पर सरकार का नियंत्रण। जो सलमान खुर्शीद का डीपीएस, उस पर सरकार का नियंत्रण। जो सड़क के ऊपर एक टैक्सी चल रही, उस पर सरकार का नियंत्रण। और आप बता रहे हैं कि तेल कंपनी में सरकार का नियंत्रण नहीं है। आप इस्तीफा दिलवाइए। सुनिए सर, आप वो विभाग हम लोग को दीजिए, हम आपको दिखाते हैं चलाकर कैसे चलाया जाता है। जो सच है वो मैंने कहा है। के अंदर, सुनिए सर, अगर 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में तेल 30 रुपए लीटर ना बिक जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक हमको है, हिंदुस्तान से, लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है, असीम वकार, वो ये कहता है कि अगर चुनाव 24 घंटे के भीतर आने वाले हैं तो तेल के दाम जरूर काबू में आने लगते हैं। वैसे 24 घंटे अगर फौरन सत्ता में आने के बाद मिलने वाले हो तो ऐसा होता है कि आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। एक सेकंड, संत समाज में कुछ लोग नाराज क्यों हैं? आसिम वकार साहब की बात का एक लाइन में जवाब, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, नंबर एक। नंबर दो, मैं गेरुए वस्त्र के प्रति पूर्ण सम्मान और नमन करते हुए, प्रत्येक संत आदरणीय है, पूज्य है। मेरे परिवार के भी पूज्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी करपात्री जी महाराज की से लेकर अब तक के। मैं स्वरूपानंद जी महाराज के प्रणाम करता हूँ, चरण छूता हूँ।
जब मैं अध्यक्ष था तब भी मैं उनके आश्रम में गया था बनारस में। बाहर निकलते प्रेस ने मुझसे पूछा कि ये तो आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप इनके यहाँ जाते हैं। मैंने कहा वो मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक गुरु हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, इसलिए प्रत्येक संत समाज के प्रति मेरी श्रद्धा है। राम मंदिर के प्रश्न पर उनसे भी मतभेद है, तो वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ा हूँ। इसलिए राम के मंदिर के बारे में हर संत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन इससे ऊपर प्रत्येक संत के चरणों में नमन करना हमारा दायित्व है, भले ही उनसे किसी विषय पर मतभेद हो। सवाल है ये। अच्छा, अब एक बात और मैं समझना चाहता हूँ, खासतौर से ऑडियंस अगर इसमें से कोई सवाल लेकर आए। सर मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अहमद खान मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक बात मैं ऑडियंस को कह दूं, जाती हो रही है, नहीं मैं समाज पार्टी के साथ जाती डॉक्टर अहमद खान मैं आपके पास बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं आप ही के पास अगर ऑडियंस में से किसी के पास कोई सवाल है तो उसके साथ तैयार रहिएगा। अब डॉक्टर अहमद खान प्लीज। नहीं भाई, अरे इसी जनता जनार्दन के लिए तो आप लोग सियासत में आते हैं। आप नाइंसाफी कर रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी को बोलने देना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलने देना चाहते? देखिए, एक ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं ब्राह्मण आपको मानता हूं। अब आप अपनी बात पूरी आरोप लगा रहा हूं। अब अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल इस बात का है, बात पूरी कीजिए। सवाल बात पूरी कीजिए। नहीं, जब मैं यही कह रहा हूं कि चुनाव राम के नाम पर होगा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन चुनाव तो महंगाई पर होगा, चुनाव तो डीजल के दाम पर होगा, चुनाव तो बलात्कार के ऊपर, जो महिला दलित समाज के लोगों को बलात्कार हुआ उन पर होगा, चुनाव तो किसानों का हत्या पर होगा, चुनाव तो वो लोगों पर होगा जो गांव में चल नहीं पा रहे हैं, जो सड़कें थी वो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, गड्ढे में सड़क आ गई है। चुनाव तो इस पर होगा। और किस पे चुनाव कराएंगे? राम जी तो सबके हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कि किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो, हम उनको भी मानते हैं, लेकिन इन्होंने बंटवारे काम किया और बहुजन समाज पार्टी 2022 में कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं डॉक्टर है। अहमद खान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। किसी के खुदा को बुरा मत, मतलब हमारा सबका खुदा अलग अलग है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।